Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, today I have brought to you your chapter 3 from your first flight book और जिस चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कि यहाँ पर आपका जो चैप्टर 3 है इसके दो पार्ट हैं. एक है आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन. तो टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट योर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में से जो आपका फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी हम समरी भी पढ़ेंगे और जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन ऑफ योर बोर्ड्स उनको भी डिस्कस करेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैंने वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आप इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में लैंग्वेज बदल के भी आ जाता है तो आप उसके आंसर में भी इन क्वेश्चंस के आंसर को लिखेंगे तो आपको 100% फुल मार्क्स मिलेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. अगर आप बच्चों, आपको पता ही है मैंने रिवीजन सीरीज शुरू करी है. उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला भी हमने पढ़ा था और आज हम जो थर्ड चैप्टर का पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ दिस चैप्टर. समरी स्टार्ट करने से पहले देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, सीगुल. और सीगुल एक मदर सीगुल है और एक बेबी सीगुल है. क्या है उनकी कहानी, लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम द समरी. The story His First Flight is written by Liam O'Flaherty and is based on young seagull who was afraid to take his first flight. ये जो स्टोरी है आपकी हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, यस उसकी फर्स्ट पहली उड़ान किसने लिखी है, लियाम ओ फ्लैटी ने लिखी है. और एक ये छोटे सीगुल की कहानी है जो अपनी पहली उड़ान उड़ने से, यानी कि पहली जब बच्चा सीखता है उड़ना तो वो क्या कर रहा था, अफ्रेड कर रहा था, डर रहा था. बिकॉज ही फियर दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम. उसको ये डर था, वो ये डर रहा था कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे वाइल फ्लाइंग, जब वो उड़ेगा. ऑल द सिबलिंग्स टुक द प्लंज टू फ्लाई fearlessly in the open air despite having shorter wings than him. और जो उसके जो भी भाई बहन थे वो सब हवा में कैसे निर्भयपूर्वक बिना डर के उड़ गए खुली हवा में, जिनके उससे छोटे भी पंख थे, यानी कि उसके जो छोटे सिबलिंग थे वो भी उड़ गए थे और लेकिन उसको डर लग रहा था. ऑन द कंट्रेरी, उसके विपरीत, द यंग बर्ड कुड नॉट मस्टर अप करेज टू टेक द प्लंज ड्यू टू डिस्ट्रस्ट ऑन हिज विंग्स. और इसके विपरीत जो वो छोटी बर्ड थी, जो सीगुल थी, वो इतना करेज इकट्ठा नहीं कर पा रही थी, इतना साहस मस्टर अप नहीं कर पा रही थी, इकट्ठा नहीं कर पा रही थी कि वो क्या कर रहे अपने पंखों पर, क्योंकि उसको भरोसा नहीं हो रहा था. इस वजह से वो साहस इकट्ठा नहीं कर पा रही थी. अब उसके क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद वेन एवर ही ट्राई टू कम फॉरवर्ड टूवर्ड्स द ब्रिंक ऑफ द लेज वाइल अटेम्प्टिंग टू फ्लाई, जब भी वो कोशिश करती थी आगे आकर ब्रिंक यानी कि एज जो किनारा होता है लेज का, जो उसकी शिलाफलक है जहाँ पे उसका घर है. शिलाफलक क्या होता है, जो आपके जो पत्थर से बना हुआ घर होता है जहाँ पे सीगुल रहती है, उसकी बात हो रही है. वाइल अटेम्प्टिंग टू फ्लाई, जब भी वो कोशिश करती, फ्लाई करने का अटेम्प्ट करती, प्रयास करती, ही बिकेम अफ्राइड, वो डर जाता, क्योंकि वो सीगुल है वो ही सीगुल है जो बेबी सीगुल है. एंड वेंट बैक, और वापस चला जाता क्योंकि उसको डर इतना लग रहा था और वो इतना साहस नहीं इकट्ठा कर पा रहा था, तो वो डर कर वापस चली जाती, किनारे पे आता और वापस चला जाता. His parent constantly upbraided and threatened him that unless he flew the way he would have to starve alone on the ledge. अब उसके पेरेंट्स उसको कॉन्स्टेंटली मतलब बार बार उसको समझा रहे थे, उसको डरा रहे थे कि अगर वो वहाँ से उड़ेगा नहीं तो वो स्टार्व मतलब भूखा मरेगा अलोन, अकेला, लेज पर, अपने घर पर शिलाफलक पर वो अकेला मरेगा.
मतलब भूखा मरेगा, उसको खाने को नहीं मिलेगा। बट ऑल देयर एफर्ट वेंट इन वैन, लेकिन जो भी वो मेहनत कर रहे थे, उसको उकसा रहे थे, उसको डरा रहे थे, सब कुछ बेकार हो रहा था। ही वुड जस्ट वॉच हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज सिबलिंग्स हाउ टू स्किम द वेव्स एंड डाइव फॉर द फिश। और वो बस क्या कर रहा था, अपने पेरेंट्स को देख रहा था जो उसके भाई बहनों को सिखा रहे थे कि कैसे क्या उसके लिए गोता लगाना है और कैसे फिश के लिए डाइव करनी है। On one fine day, the whole family flew to a big plateau। और एक अच्छे दिन क्या हुआ, पूरी की पूरी फैमिली क्या हुई, बड़े से पठार पे। प्लेट्यू तो आप बच्चे जानते ही हो, आप सोशल साइंस पढ़ते हो, माउंटेन आपके इस शेप के होते हैं, जबकि जो प्लेट्यू होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, वो ऐसे होते हैं ना, पठार। ठीक है, इस तरीके के जो प्लेट्यू है उनकी बात हो रही है, पठारों की बात हो रही है। वो बड़े पठार पर बैठे हुए थे। टोंटेड द यंग सीगुल फॉर हिज कावर्डेंस। और जो छोटा सीगुल था, जो वो वहीं पे रह गई थी, वो चिड़िया छोटा सीगुल, उसकी जो कायरता थी उसके लिए उसको टोंट कर रहे थे, उस पर टिप्पणी कर रहे थे। एज द सन रेज ब्लेज्ड ऑन द हिज लेज, जैसे जो सूरज की रोशनी है, उसकी किरणें उसके घर पर पड़ने लगी। और घर पे अकेला कौन है, लेज में अकेला कौन है, शिलाफलक में अकेला कौन है, जो वो यंग सीगुल है। ही कुड फील द हीट, अब उसको उसकी गर्मी, उसकी उष्मा का फीलिंग हो रही है, उसका एहसास हो रहा है। एंड वॉज स्टार्विंग सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, और रात की जो पिछली रात का जो नाइटफॉल हुआ था, तब से वो अब भूख उसको लगने लगी है, क्योंकि उसके पेरेंट 24 आवर्स पहले ही उड़ चुके थे। द यंग बर्ड बैग्ड हिज मदर टू ब्रिंग सम फूड, जो वो छोटी चिड़िया है, जो सीगुल है, जो वो अकेला है अपने स्लेज में, अब वो अपनी मम्मी को बैग्ड कर रहा है, विनती कर रहा है कि मेरे लिए कुछ खाना लेके आओ। ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम व्हेन हिज मदर क्विकली पिक्ड अप पीस ऑफ फिश, और वो उसके मुंह से एक आनंददायक स्क्रीम, चिल्लाहट निकली। ये ऐसे करते हैं ना, खुशी के मारे, जब उसकी मम्मी ने एक जल्दी से एक जो फिश है, जो मछली है, उसका टुकड़ा उठाया एंड फ्लीव अक्रॉस टू हिम, और उसके पास को उड़ने लगी। He leaned out eagerly and jumped at the fish, exasperated by hunger। अब वो क्या हुआ, उसने क्या करा, वो लींड हो गया, मतलब झुक गया उत्सुकता से, और उसने छलांग लगाई। जंप्ड क्या होता है, छलांग लगाना, फिश पे हंगर से, मतलब उसको पूरे जो उसका भूख लगी थी उसने उसके ऊपर छलांग लगा दी। सडनली ही फील आउटवर्ड इन द ओपन स्पेस, और उसने अचानक से फील किया कि वो खाली स्थान में, खाली जगह में क्या है, आउटवर्ड है, निकल चुका है। एंड ए मोनस्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और मोनस्टर होता है जो एक राक्षसी, एक बड़ा जो आतंक है, जो डर है, उसने उसको सीज कर दिया, उससे वो भर गया। ही कुड फील दैट ही वॉज फॉलिंग डाउनवर्ड, और वो ये महसूस करने लगा कि वो नीचे की तरफ गिर रहा है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। अगले ही क्षण, अब उसे डर तो लगा, उसे लगा कि बहुत ज़्यादा उसे डर लगा, लेकिन अगले ही क्षण क्या हुआ, उसे ये अगले ही मोमेंट में ये फील हो गया कि जो उसके पंख हैं वो बाहर की तरफ फैले हुए हैं। एंड ही वॉज एबल टू फ्लाई फियरलेसली, और वो बिना डर के उड़ने की मतलब उड़ सकता है, एबल है, वो कर सकता है उसको। फाइनली द यंग सीगुल टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से अंततः जो यंग सीगुल थी उसने अपनी पहली उड़ान उड़ी, है ना। स्टार्टिंग करने में देर लगती है बच्चों, हमें आप जानते ही हो। अभी तक अगर आपने स्टार्ट नहीं करी है अपनी पढ़ाई को, अच्छे से स्टार्ट करिए, बस स्टार्ट करने की देर है, फिर तो सब कुछ हो जाता है, जैसे इस यंग सीगुल की कहानी है। एंड स्कोर्ड हायर एंड स्किम्ड थ्रू द वेव्स एंड डाइव्ड अलोंग विद हिज सिबलिंग्स। और अब क्या था, अब तो वो क्या कर रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, नीचे कर रहा था, गोता लगा रहा था, लहरों के साथ खेल रहा था, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। ठीक है, तो ये स्टोरी है कैसे एक यंग सीगुल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली, है ना, कैसे उसकी पहली उड़ान भरी, उसकी कहानी है। चलिए अब कर लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो इस चैप्टर से हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों हम इसको करेंगे, हाउ डिड सीगुल्स पेरेंट्स ट्राई टू मेक हिम फ्लाई। तो
तो इसका आंसर कर देंगे सीगुल पेरेंट्स ट्राइड एवरीथिंग टू मेक हिम फ्लाई। उन्होंने हर कुछ ट्राई किया उसको उड़ाने के लिए। दे स्क्रीम्ड, वे चिल्लाए, स्कोल्डेड, डांटा एंड थ्रेटन टू लेट हिम स्टार्व ऑन द लेज अनलेस ही फ्लीव अवे। और उन्होंने उसको डराया भी, अगर वो लेज पर रहा तो वो क्या करेगा, वहाँ पे भूखा रहेगा अगर वो नहीं उड़ पाया तो ये कर देंगे आप क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर इज व्हाट हैड द यंग सीगुल वॉच्ड हिज पेरेंट्स डूइंग द डे बिफोर। क्या जो छोटे सीगुल ने क्या देखा जब उसके पेरेंट्स कर रहे थे। द डे बिफोर द यंग सीगुल हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर। एक दिन पहले क्या हुआ था, जो छोटे सीगुल ने देखा था उसके जो पेरेंट है और उसके जो भाई बहन है वो क्या हुआ था, वो उड़ रहे थे। परफेक्टिंग इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग एंड टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव एंड हाउ टू डाइव द फिश। और उसको इस चीज़ में निपुण कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे कि कैसे स्किम करना है और कैसे डाइव लगानी है फिश को पकड़ने के लिए। तो ये देखिए, ये उसके सारे पेरेंट्स की एक्टिविटी है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो बेचारा यंग सीगुल है वो यहाँ पे रह गया है और उसके जो सारे सिबलिंग्स और उसके मदर फादर वो क्या हो गए हैं, वो उड़ गए हैं। उन्होंने अपनी पहली फ्लाइट ले ली है और डर के मारे ये जो यंग सीगुल है वो यहीं पे रह गया है। Come to the third question from the chapter and the third question is what was the young seagull mother doing before him। क्या कर रही थी उसके सामने जो उसकी यंग सीगुल की जो मदर थी वो। यंग सीगुल्स मदर वॉज स्टैंडिंग ऑन द प्लेट्यू, वो प्लेट्यू पर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो सफ़ेद जो सीना है वो आगे की तरफ था। सी टोर अ पीस ऑफ फिश, और उसने एक मछली का जो टुकड़ा था उसको फाड़ा। दैट लेड एट हर फीट, और जो उसकी जो पैर थे, पंजे थे, उनमें था। बच्चों आपने देखा होगा बर्ड्स क्या होती हैं, बर्ड्स बैठी रहती हैं और जैसे उसके पंजे हैं उसमें वो दबा के रखती हैं क्या, किसी भी चीज़ को, और अपनी चोंच से उसको काटती रहती हैं, है ना, इस तरीके से उसको काटती रहती हैं। तो ऐसे ही जो उसकी मदर थी वो इस तरीके से उसको काट रही थी सीगुल की, ठीक है ना, उसको चोंच से। देन सी स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रोक, और दोनों की दोनों जो अपनी वो क्या कर रही थी, फिर अपनी जो चोंच है उसको वो शार्पन कर रही थी उस रोक पर, चिड़िया अपनी जो चोंच को, ठीक है, जो उसकी मम्मी है उसकी बात हो रही है। चलिए आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड द सीगुल गेट ओवर हिज फियर ऑफ फ्लाइंग ओवर द सी, कब उसका डर निकला समुद्र में उड़ने के लिए। तो इसका आंसर लिखिए, बहुत ही ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर। The seagull was afraid of flying over the sea। जो सीगुल थी वो डर रही थी उड़ने से समुद्र के चारों तरफ, because he thought that he would drown, क्योंकि उसे लग रहा था वो डूब जाएगी। His family decided to teach him lesson, और उसकी फैमिली ने डिसाइड करा था उसे लेसन देने का। They left him unattended, और उन्होंने उसको बिना अटेंड करे छोड़ दिया था, है ना, उसकी फैमिली ने, कि अगर उसे सीख नहीं सिखाएंगे तो कैसे, अगर वो उसको वहीं खाना पीना देते रहते तो क्या वो उड़ पाता, कभी नहीं उड़ पाता। द मदर टोर एट अ पीस ऑफ फिश, और उन्होंने एक मछली के टुकड़े को फाड़ा। दैट ले एट हर फीट नाउ, और जो उसके पैरों में था। देन इन हिज फ्रंट, और उसके सामने आकर। सिंस द सीगुल वॉज हंग्री टू मच, क्योंकि जो सीगुल थी वो बहुत भूखा था। He was compelled to attempt his first flight in order to get food। बच्चों यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, इसको हटाइए यहाँ से, ये फुल स्टॉप को काट लेना यहाँ से बच्चों। तो इसलिए वो आगे की तरफ झुका था बच्चों, हमने भी पढ़ा था स्टोरी में, और इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान भरी किसको, खाना लेने के लिए, क्योंकि उसको खाना दिख रहा था सामने। ही वॉज मैंडेड बाय हैंगर, वो भूख से पागल हो रहा था, तो इस वजह से वो उड़ गया। ही वॉज सक्सेसफुल, और वह सफल रहा। दिस इज़ व्हेन ही गोट ओवर हिज फियर फ्लाइंग ओवर द सी, और इस तरीके से उसका जो डर था जो समुद्र को लेकर उसके ऊपर उड़ने को, वो बाहर आ गया, वो निकल गया, ठीक है। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन एंड कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर। हाउ डिड द, बस मैंने 6 क्वेश्चन निकाले हैं आपके चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट है, इनको आप कर लेंगे तो आपको 100% इसमें से ही कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा।
हाउ डिड द यंग सीगुल एंड हिज फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट, कैसे जो यंग सीगुल थी और उसकी फैमिली ने अपनी पहली उड़ान को सेलिब्रेट किया। तो इसका आंसर लिखेंगे व्हेन द यंग सीगुल स्टार्टेड फ्लाइंग, जब छोटी सीगुल ने उड़ना शुरू किया था, एंड गोट ओवर हिज फियर, और अपने जो फियर है उससे पार पा ली थी। हिज फैमिली स्क्रीम्ड अराउंड हिम, उसकी जो फैमिली थी उसके चारों तरफ चिल्ला रही थी आउट ऑफ जॉय, खुशी के मारे। जब उसने क्या हुआ था, जब सीगुल उड़ने लगी थी उसके बाद की कहानी है। जब उसने उड़ना शुरू कर दिया तो उसकी फैमिली खुशी के मारे चिल्ला रही है, ये yippee यू हैव डिड इट, तुमने कर दिखाया। तो इस तरीके से दे प्रेज्ड हिम, वो उसकी तारीफ कर रहे थे। ऑफर्ड हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फेस, और उसको जो मछली का टुकड़े हैं वो दे रहे थे आउट ऑफ डिलाइट, खुश होकर, एज ही मेड अ सक्सेसफुल अटैम्प्ट, क्योंकि उसने एक सफलतापूर्वक जो अपना अटैम्प्ट है वो कर लिया था, मतलब वो सक्सेसफुल हो गया था अपनी पहली उड़ान भरने में। चलिए आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन जो मैंने निकाला है आपके लिए इम्पोर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। डिस्क्राइब द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द यंग सीगुल, वर्णन करिए जो फर्स्ट फ्लाइट थी सीगुल की। तो चलिए बता देते हैं क्या बताना है हमें। द यंग सीगुल डाइव्ड एट द फिश, जो छोटा सीगुल था उसने फिश के ऊपर डाइव करा ड्यू टू हंगर, भूख के मारे, एंड फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और आगे पीछे करने लगा स्पेस में जो खाली जगह है। जब वो उड़ा ऊपर तो उसके कभी पंख ऊपर जा रहे थे, कभी आप देखा होगा ना, जब चिड़िया कभी नीचे की तरफ करती है, कभी चिड़िया ऊपर की तरफ करती है ना, ऐसे ऐसे उड़ती जाती हैं। तो वो इस तरीके से अपने पंखों को ऊपर नीचे करता जा रहा था। ऐसे ऐसे चिड़िया उड़ती हैं ना, कभी नीचे आ जाते हैं, कभी ऊपर आ जाते हैं, कभी और ऊपर आ जाते हैं और उड़ते जाते हैं। तो वो इस तरीके से कर रहा था। और ही थॉट ऑफ गेटिंग ड्रोन बट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड ऑटोमेटिकली, उसको लग रहा था कि वो डूब जाएगा, ड्रोन होता है डूबना, लेकिन जो उसके विंग्स थे वो स्प्रेड हो गए थे आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ऑटोमेटिकली अपने आप से ही मूव डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ जा रहा था, आउटवर्ड बाहर की तरफ जा रहा था, एंड लैंडेड सेफली ऑन द सी, और सी पे आराम से बैठ गया जो समुद्र था, एंड फ्लोटेड ऑन इट विदाउट एनी फियर, और उस पर फ्लोट करने लगा, मतलब ऊपर फ्लोट होता है उसके ऊपर तैरना, उसके ऊपर तैरने लगा बिना किसी डर के। तो बच्चों ये है हमारे जो यंग सीगुल की कहानी कि कैसे इतना डर था उसको कि वो कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने एक कोशिश तो करी, और एक कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, एज यू नो। तो देखिए अब उसने कोशिश करी तो वो उड़ भी पा रहा है ना, और अब उसकी प्रेज़ भी कर रहे हैं। तो लोग जब हम कुछ करते हैं और हमें सफलता मिलती है तो सभी लोग प्रेज़ करते हैं, बस क्या करना है, हमें कोशिश करनी है। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ आपकी जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ समरी करा दी है, अब आप इनको लर्न कर लीजिए अपने, और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे उन्हें भी 100% सक्सेस मिले, अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लें, और एक कमेंट लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।